तुम्हारा गाना कहीं भी जाए लेकिन लौटकर हमारे पास ही आता है यशोदा। पिताजी आपको धीरज दे रहे हैं मैया, परंतु आप भी जानते हैं कि आज का बीता हुआ दिन कल के दिन जैसा नहीं होता, और कल का आने वाला दिन आज की तरह नहीं होगा। सुना आपने? सुना? देखिए ना क्या क्या बोले जा रहा है। क्यों बोल रहे हो तुम ऐसा? हाँ? शांत हो जाओ यशोदा। तुम्हारा कन्हैया तुम्हारे साथ हंसी ठिठोली कर रहा है। चलो यशोदा, आओ चलो। कान्हा, भैया, मैया की आंखों में आंसू देखकर मुझे भी बुरा लग रहा है, परंतु क्या करूं? जिस कार्य के लिए अवतार लिया है उसे पूरा करने के लिए हमें गोकुल के बाहर कदम रखने पड़ेंगे ही। मैं जानता हूं भैया कि मैया के कोमल पाश को तोड़ने से वो टूटेंगी नहीं, इसीलिए मैं अभी से उन्हें दुर्बल बनाने का प्रयास कर रहा हूं। सत्य कह रहे हो तुम कान्हा, क्योंकि मामा जी अब अपने जीवन का अंतिम युद्ध खेलना चाह रहे हैं। मेरे सामने जीवन और मृत्यु का गहन प्रश्न भय बनकर खड़ा है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमने इस सभा का आयोजन किया है। महाराज, मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ महाराज। सत्यक जी को मथुरा नरेश कंस का प्रणाम स्वीकार। कल्याण वस्तु। सत्यक जी, विराजिए। आसन ग्रहण कीजिए। सत्यक जी, आप महाज्ञानी हैं, महाविद्वान हैं। आप दैत्यों के महागुरु शुक्राचार्य जी के शिष्य हैं। इसीलिए आप जैसे महादैत्य की रक्षा करना, आपको उचित परामर्श देना मेरा परम कर्तव्य है महाराज। हे दैत्यों के शिरोमणि महाराज कंस, कृष्ण से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास साक्षात पशुपतिनाथ महादेव शिव शंकर का धनुष है। हे मथुरा नरेश, शिव जी के पास 2 धनुष थे। एक परशुराम जी के पास था, जो मिथिला अधिपति जनक के पास चला गया, जिसे त्रेता युग में अयोध्यापति श्री राम ने तोड़ा था। और दूसरा आपके कुल में है महाराज। हमारे कुल में? हाँ महाराज, जब तक उस धनुष को कोई भंग नहीं करता, आपका विनाश नहीं होगा महाराज। गुरुदेव शुक्राचार्य ने यही कहा है कि विष्णु के सिवा इस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता।
तो फिर आदरणीय सत्यक जी, मथुरा नरेश महाराज कंस को उस कृष्ण के भय से मुक्त कैसे किया जा सकता है? मथुरा नरेश, आप धनुष यज्ञ कीजिए, महेश्वरी यज्ञ कीजिए। महेश्वरी यज्ञ अर्थात धनुष यज्ञ का अनुष्ठान होते ही आप अजय होंगे, अमर होंगे। भगवान, सृष्टि के अहित में आसुरी शक्तियां एकत्रित होने लगी। देवर्षि, आप चिंतित हुए हैं? चिंता करने जैसी ही स्थिति है प्रभु। महर्षि गुरुदेव शुक्राचार्य, जिन्हें भगवान शिवशंकर का पुत्र माना जाता है, वो तो अधर्मी कंस का साथ दे रहे हैं। देवर्षि, शुक्राचार्य जी का दैत्यों का साथ देना तो पुरानी बात है। वो सदैव ही मेरा तिरस्कार करते आए हैं, सदैव ही मुझे अपना शत्रु मानते आए हैं। परंतु प्रभु, शुक्राचार्य जैसे महान तपस्वी से शत्रुता ना तो सृष्टि के हित में है और ना ही मानव जाति के हित में। जानता हो देवर्षि। तो फिर प्रभु, आपकी गोकुल की लीला का अंत और मथुरा की लीला का आरंभ कब होगा? शीघ्र ही देवर्षि, शीघ्र ही। इस समय त्रिलोकी के दो शत्रु हैं। एक मामाजी कंस और दूसरा यक्ष के रूप में आसुरी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाला यक्षराज कुबेर का संबंधी शंखचूड़। इन दोनों का विनाश परमावश्यक है। नारायण नारायण। हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। शंखचूड़ को सभी पहचानते हैं, कोई तुम्हारी रक्षा को नहीं आएगा। विरोध करना व्यर्थ है, क्योंकि मैं शंखचूड़ हूं। नारायण नारायण। भगवान, शंखचूड़ का दुस्साहस देखा आपने? हाँ देवर्षि, शंखचूड़ अनाचार और अत्याचार का नया पर्व लिख रहा है। शंखचूड़ की दशा वही होगी जो दशानन रावण की हुई थी और जो मामाजी कंस की होने वाली है। नारायण नारायण। जानो, हम धनुष याग करेंगे। महाज्ञानी, महाविद्वान महर्षि सत्य की सम्मति का हमें आदर करना चाहिए। तो फिर इस यज्ञ के लिए आप कृष्ण को भी बुला लें महाराज। कृष्ण को? ये ठीक कह रहा है महाराज। कृष्ण के यहाँ मथुरा आने से आपके दो हेतु सिद्ध होते हैं। पहला, आप धनुष याग का अनुष्ठान करके सदा सदा के लिए अजय अमर बन जाएंगे, और दूसरे, आप धनुष याग के समारोह में कृष्ण को सबके सामने मृत्यु दे सकते हैं। मृत्यु। बहुत अच्छा विचार है चाणू, बहुत ही अच्छी योजना है। हमारी ओर से गोकुल वासियों को न्योता भेज दो। उनसे कहो कि धनुष पूजा के साथ साथ मथुरा में बहुत सारे खेल खेले जाएंगे। नृत्य होगा, संगीत होगा, समारोह होगा, बहुत सारे पुरस्कार बांटे जाएंगे।
यदि हमारे इस न्योते पर कृष्ण नहीं आया तो? महाराज, यदि न्योता ऐसा व्यक्ति दे जिसकी बात कृष्ण टाल ही ना सके तो? फिर किसे भेजा जाए महाराज? अक्रूर जी। अक्रूर जी? हाँ महाराज, अक्रूर जी यदुकुल के बलशाली मंत्री हैं। सभी उनका आदर करते हैं, उनका विश्वास करते हैं।